प्राचीन शिवाला मंदिर रानी का बाग विखे पंडित बालाजी महाराज ने आने वाले इंदिरा एकादशी के व्रत की महत्ता और इसकी पूजा विधि बारे श्रद्धालुओं को विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत बुधवार 17 सितंबर को रखा जाएगा। यह मन्निया जाता है कि इस व्रत को रखने नाल पुरखियां की आत्मा को मुक्ति मिलती है और इस व्रत को पुरखियां की शांति लिए विशेष तौर पर फलदायक मन्निया जाता है। भक्तों को विधि दसते हुए पंडित बालाजी महाराज ने कहा कि व्रत रखने वाले व्यक्ति को सवेरे इशनान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए है, दिन भर बिना भोजन के रहना चाहिए है। 12 सितंबर दिन बुधवार ਉਹਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਬਾਗ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है। सोनी साहब राधे राधे, जय माता दी, जय शंकर। मैं आपको बताना चाहूँगा फास्ट वे के माध्यम से कि कल बुधवार को 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी आ रही है और विशेष ये एकादशी इंदिरा जो एकादशी पड़ रही है पितृपक्ष में आ रही है। पितृपक्ष 16 दिन के होते हैं विशेष, एक पूर्णमासी का और 15 दिन कृष्ण पक्ष के। अमावस्या को सभी पितृ विदा होते हैं, तो अमावस्या से 4 दिन पहले जो एकादशी आती है इसको हम इंद्र एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का मातम ये है कि जब ये पितृपक्ष में आ रही है तो इसका मातम और बढ़ जाता है। कोई भक्त, वैष्णव भक्त अपने पितरों के निमित्त इस इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, उनके निमित्त मोक्ष करता है, तो भगवान विष्णु की कृपा से पितरों को मुक्ति तो मिलती मिलती है और 7 पीढ़ी तक के पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसका माध्यम बहुत बड़ा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एकादशी का माध्यम पूजा कैसे करें। सबसे पहले स्नान करने के बाद सुबह देखो इंदिरा एकादशी में पितरों को निमित्त सालग्राम भगवान का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले आप नहा करके स्नान करके सालग्राम भगवान का पूजन करें। उससे पहले संकल्प करें। संकल्प में आपने तिथि, नाम, गोत्र ले करके और देखो जिस कामना के लिए संकल्प किया जाता है, जिस कामना के निमित्त आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और अपने पितरों को देना चाहें, तो सबसे पहले हाथ में जल ले करके अपना गोत्र, अपना नाम लें, तिथि का नाम लें और अपने पितरों का नाम लेकर के प्रार्थना करें कि आज एकादशी है, मैं अपने पितरों को निमित्त एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ। इस एकादशी का जो व्रत, जो पूजा का फल है वो मेरे पितरों को प्राप्त हो। इस माध्यम से आप अपने पितरों के निमित्त इस एकादशी का फल अर्पण कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्नान करने के बाद सालग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, उनको पुष्प, तुलसी दल, नैवेद्य का भोग लगाएं और एकादशी की कथा श्रवण करें। भगवान सालग्राम से प्रार्थना करें। भगवान सालग्राम भगवान विष्णु के ही रूप हैं। उनसे प्रार्थना करनी है कि हम अपने पितरों के निमित्त, हे भगवान विष्णु, आपका पूजन करें, आपका व्रत करें, इसका जो पुण्य फल है वो हमारे पितरों को प्राप्त हो। इस एकादशी की कथा श्रवण करने से, व्रत करने से हमारे 7 पीढ़ी तक के पितृ तृप्त हो जाते हैं और वो भगवान के लोक को जब जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ जाते हैं और बड़े प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि 3 चीज़ें हमको पितरों से प्राप्त होती हैं, अन्न, धन, संतान। कितना भी धनवान आदमी हो, अगर वहाँ पर संतान नहीं है तो वो धन बेकार है। कितने भी संतान हो लेकिन वहाँ पर धन ना हो तो वो भी बेकार है। कितना भी बड़ा परिवार हो, अगर परिवार में कोई न कोई व्यक्ति अस्वस्थ रहता है, आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो वो भी बेकार है। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि अस्सू महीने में जब ये 16 दिन के श्राद्ध पक्ष आता है तो इसमें अपने पितरों के निमित्त सभी को अपनी श्रद्धा अनुसार अपने पितरों को निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। देखो कुछ लोगों क्या करते हैं कि बाहर गरीबों को खिला देते हैं, जी ऐसे कर देते हैं, हम यहाँ दान दे देते हैं। वो बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन एक ब्राह्मण को बुला करके आप एक पूड़ी खिलाओ, 4 खिलाओ, जितना मर्जी खिलाओ, जो आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार उनको दान दक्षिणा दो, वस्त्र दो, वो ज़रूरी है। पितरों तक आपने अगर अपने श्राद्ध को पहुँचाना है तो ब्राह्मण मुख से ही जाएगा। आप गरीबों के लिए दान करें, बहुत अच्छी बात है। गौ सेवा करें, बहुत अच्छी बात है। कुछ आश्रम जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, सामर्थ्य हमारी। लेकिन ब्राह्मण को बुला करके जरूर घर पर खिलाओ, उसका जो दिया हुआ है वो पितरों तक पहुँचेगा और आपको लाभ मिलेगा। तो इंदिरा एकादशी का व्रत करने से आपके पितर तृप्त होंगे और 7 पीढ़ी तक के तृप्त हो जाएंगे। तो मैं आपको इस फास्ट वे के माध्यम से यही कहूँगा कि एकादशी का कल व्रत अपने पितरों को जरूर करें और जो व्रत ना कर पाएँ वो भगवान सालग्राम जी का पूजन करें। जो पूजन भी ना कर पाएँ वो कथा श्रवण कर लें और जो ये काम भी ना कर पाएँ मन में भाव कर लें कि हम अपने पितरों के निमित्त प्रभु एकादशी का व्रत कर रहे हैं,
या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अपने पितरों को निमित्त कराएं। जो भक्त एकादशी पर अपने पितरों को निमित्त ब्राह्मण के द्वारा एकादशी पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवाता है तो उनके 21 पीढ़ी तक के तृप्त जो पितर हैं तृप्त हो जाते हैं महाराज। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि कल अपने पितरों को निमित्त दान जरूर करें, मंदिरों में जाएं, जो आपकी श्रद्धा हो, ब्राह्मणों को दें, गरीबों को दें, गऊओं को पट्टे डालें, ज़रूरतमंदों की सेवा करें। कल के दिन चावल नहीं खाने चाहिए और कल के दिन अपने पितरों को निमित्त जो आपका दिया हुआ है अन्न, वस्त्र, एकादशी का भोजन, जो कुछ भी आपसे बन सके तो ज़रूर करो। तो इंदिरा एकादशी का जो माध्यम है वो मैंने आपको बताया है। तो कल ब्राह्मण के द्वारा, अगर आप ब्राह्मण के द्वारा न करा सकें तो खुद भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की माला जाप कर करके अपने पितरों को अर्पण कर दें तो उनको भी इसका बहुत पुण्य मिलेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह की पंडित बाला जी ने सानू दस्सिया कि कल जी इंदिरा काशी के वक्त आप किस तरह का वर्त रख सकते, कि पूजा कर सकते, किस तरह मंत्रों का जाप करके भगवान को खुश कर सकते, परिवार की सुख कामना मंग सकते हैं। फास्ट वे खबरनामा नहीं, RK सोनी, अमृतसर।